आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनएलएम के बारे में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं। इनर्शिया क्या होती है? कुछ ना करने की टेंडेंसी। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हम लोग बोलते हैं चलो, तो वो बोलता है नहीं चलेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, हम लोग बोलते हैं रुक जाओ, तो बोलता है नहीं रुकेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मोशन में, हम लोग बोलते हैं मुड़ जाओ, तो बोलता है नहीं मुड़ेंगे। यानी कुछ ना करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो इनर्शिया इन रेस्ट क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा। इनर्शिया इन मोशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगा। इनर्शिया इन डायरेक्शन क्या कहता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन में रहेगा। इसे गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। गैलीलियो ने इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया था। अगर मेरे पास कर्व सरफेस है और एक बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया जाए तो वो बॉल वही हाइट को अचीव करना चाहेगी, और अगर हम इंक्लिनेशन को कम करते जाए तो भी बॉल वही हाइट को अचीव करना चाहेगी। अगर इंक्लिनेशन को 0 कर दे तो भी बॉल वो वही हाइट को अचीव करना चाहेगी, और तब तक चलते रहेगी जब तक वो हाइट मिल ना जाए। इसका मतलब है टाइम गेट इन्फिनाइट, इन्फिनाइट हो जाएगा। यानी इफ ए बॉडी इन मोशन इट रिमेन इन मोशन, हमेशा वो मोशन में ही रहेगा। इसी के इन लॉ ऑफ इनर्शिया का यूज करके हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बनाए। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट तो हमेशा मोशन में रहेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट इट रिमेन इन रेस्ट, वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा अनटिल, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी फोर्स उसके कंडीशन ऑफ मोशन को बदल ना दे। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पहली बार इंट्रोड्यूस किया था फोर्स के बारे में। एंड सी यू टुमारो विथ डेली डोज ऑफ लर्निंग। बाय बाय।